नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हमारे चैनल पे अंतिम पड़ाव नाम से बैच चल रहा है, जिसका उद्देश्य ही है कि आपके अंतिम पड़ाव को कैसे और यूज़फुल बनाया जाए, आपके मार्क्स को कैसे और ऐड किया जाए। तो इसीलिए इस बैच का नाम अंतिम पड़ाव है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्सनल मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर आप मोटिवेशन कोट नहीं बोलते हैं, जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप मोटिवेशन कोट नहीं बोलते हैं। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आपका एग्ज़ाम 4-5 दिन 6 दिन बचा हो तो आपको किसी मोटिवेशन कोट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप लोगों के लिए एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि भगवान भी ओकरे इम्तिहान लेना जेकरे में ई क्षमता होला कि वो इम्तिहान दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी आपको भारत का ऐसा पहला राज्य बनाना बताना है जिस राज्य में हर घर जल की सुविधा प्रोवाइड करा दी गई है। तो उसका नाम है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें सरकार ने एक क्लेम किया है, सरकार ये बता रही है कि हमने हर घर में जल की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करा दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत का नाम बताइए। यानी ऐसी पंचायत का आपको नाम बताना है जिसने कार्बन को न्यूट्रल कर दिया है, यानी उन्होंने प्लांटेशन से ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मैच कर दिया है, एक बैलेंस बना दिया है। तो इसका आंसर होगा पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है। तो ये आपको बताना है कि पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो अब आंसर बताइए क्या होगा। अहमदाबाद गुजरात होगा, या भोपाल मध्य प्रदेश होगा, या नई दिल्ली होगा, या तंजावुर तमिलनाडु होगा। तो इसका आंसर है डी, तंजावुर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली का मतलब होता है कि जो वो जाके अब विधानसभा में वो फिजिकली ना प्रेजेंट होकर के अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से वो विधानसभा को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सी, केरल उच्च न्यायालय। कागज रहित उच्च न्यायालय का मतलब है उच्च न्यायालय में अब कागज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सारे काम डिजिटल माध्यम से होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% पेपरलेस होने वाला देश कौन सा है। ऐसे देश का नाम बताना है जो 100% पेपरलेस हो गया है, यानी वहां पेपर का यूज नहीं होगा। तो बताइए भारत है। भारत हो ही नहीं सकता क्योंकि पेपर का यूज भारत में बहुत ज्यादा है। संयुक्त अरब अमीरात, ये भी नहीं हो सकता है। यूएसए में भी अभी पेपर का यूज हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, दुबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है। तो आपको बताना है किस शहर में जितना वाटर का कंजम्पशन है उतना ही वो लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मतलब जैसे वर्षा हुई तो उस छत पे अपना पानी स्टोर कर लिए, और भी कई तरीकों से वो वाटर प्लस शहर बना है। ये नई दिल्ली नहीं हो सकता है क्योंकि पानी की नई दिल्ली में बहुत किल्लत रहती है, सबको पता ही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं होगा। अहमदाबाद गुजरात, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, इंदौर मध्य प्रदेश। तो यही होगा भारत का पहला वाटर प्लस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का प्रथम, ये ग्रेन होगा, ग्रीन नहीं होगा, ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया है। ये आपको बताना है कि भारत का प्रथम ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया है। ग्रेन एटीएम का मतलब है कि अब जैसे एटीएम से आप जब जाते हैं तो पैसा निकालते हैं, उसी तरह एटीएम के माफिक ही, उसी के अकॉर्डिंग ही अब आप जाएंगे वहां पे तो एटीएम से अनाज निकलेगा। तो इसका आंसर होगा ए, गुरुग्राम हरियाणा।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 पे चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? यानी ऐसा रेलवे जोन बनाना बताना है आपको जहां सारा काम अब विद्युत से होना है, डीजल और पेट्रोल का काम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है रानीखेत, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट पे। अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित, ये देखिए भूत लिख दिए हैं, जबकि ये होगा पोत का नाम बताइए। तो अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित, यानी जिसमें मानव ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो केवल रोबोट ही जा रहा है, तो उसका नाम है मेफ्लावर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश का कौन सा देश बना है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने 10 लाख की करेंसी जारी की है? तो आपको पता है कि वेनेजुएला में इस समय इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, तो ये आंसर इसका होगा वेनेजुएला। नेक्स्ट पे चलते हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है? आपको गेस करना है कौन सा होगा। आगरा नहीं होगा, मेरठ नहीं होगा, शाहजहांपुर नहीं होगा। सबसे ज्यादा चमड़ा का काम कहाँ होता है? वो होता है कानपुर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पहला चमड़ा पार्क कानपुर में ही खोला गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उदार शक्ति अभ्यास 2022 किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो उदार शक्ति अभ्यास, इससे हम गेस कर सकते हैं उदार हमारे रिलेशनशिप किस देश के साथ ज्यादा उदार है। एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इसको, तो वो है मलेशिया। ये होगा भारत और मलेशिया। नेक्स्ट है 13वां वज्र प्रहार 2022 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर गेस करने के लिए या आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए ये कह सकते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो इंद्र देवता हैं उनका जो वज्र नाम का प्रहार था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो कौन से 2 ऐसे देश हैं जो एक साथ आ जाएं तो वज्र का काम कर सकते हैं? वो है भारत और अमेरिका। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो मान लीजिए कल चाइना हमारे देश पे अटैक कर दे, तो कौन सा देश है जो समुद्री मार्ग से ज्यादा हमको सहायता प्रोवाइड करा सकता है? तो वो है जापान। तो इसका आंसर होगा भारत और जापान। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो वो है भारत और जापान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8वां मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो हमारे पड़ोस में हमारा मित्र कौन सा है? तो हमारे जस्ट नीचे है श्रीलंका। तो 8वां मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? वो है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2021 किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो इसको हम एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, जो सूर्य की किरण होती है वो इंडिया से पहले कहाँ पे पहुंचती है? नेपाल में। तो इसको हम देख सकते हैं भारत और नेपाल के बीच हुआ है ये। नेक्स्ट है डॉट को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को हटा दिया गया। तो आपको डेट बतानी है कि किस डेट को जम्मू कश्मीर राज्य का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया है। स्पेशल स्टेटस का मतलब ये है
कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं वही जमीन का खरीद फरोख्त कर सकते हैं। कोई अदर स्टेट के लोग उतनी उनको पावर नहीं होती है, या कह सकते हैं इतने उनको पास राइट्स नहीं है कि वो जाके जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद लें या मतलब परमानेंट वहाँ का निवासी बन जाएं। जैसे अदर स्टेट में है, जैसे यूपी का आदमी है जाकर बिहार में आसानी से रह सकता है, बिहार में ज़मीन भी खरीद सकता है, जो करना है वो कर सकता है, उद्योग स्थापित कर सकता है। जबकि 370 जब था जम्मू कश्मीर में तो अन्य स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकते थे, तो उसके स्टेटस को, इस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया है। तो वही आपको डेट बतानी है, वो डेट किस डेट को स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया है। तो ये डेट है 11 अगस्त 2019। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं, तथा लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन बने हैं, ये आपको याद करना है, बताना भी है। तो ये है राधा कृष्ण माथुर। तो आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, और लद्दाख के पहले राज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसने किसका स्थान ग्रहण किया है। तो नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को गठित की गई थी, उसने किसके स्थान पे ये इसका गठन किया गया है, तो उसका नाम है योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो आपको ये बताना है कि नीति आयोग जो गठित की गई है उसके प्रथम सीईओ कौन थे। तो उनका नाम है सिंधु श्री खुल्लर जी थे, जो प्रथम सीईओ बने थे नीति आयोग के। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा। तो एक ऐसा पैनल बनाया गया है जो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण की बात करता है, तो उसके पहले अध्यक्ष हैं, पैनल के अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। टीआरपी आकलन हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। एक समिति बनाई गई है जो टीआरपी को ऑब्जर्व करेगी। आपको पता ही है कि न्यूज़ चैनल वाले जितने भी हैं वो टीआरपी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, तो उसी टीआरपी के आकलन के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति। इनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है। तो आपको पता ही है कि लखीमपुर घटना जो हुई थी उसमें एक सो कॉल्ड युवक ने कुछ किसानों पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, तो उसी घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने वाला भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था। तो अगर कोरोना संक्रमण से आपको दूर रहना है, आपको कोरोना संक्रमण ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी का अभिवादन करना है तो आप दूर से उसको नमस्ते बोल सकते हैं। तो इसको रिलेट करके आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऑपरेशन नमस्ते। ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था। मालदीव में जब क्राइसिस आए थे तो वहाँ भारतीय जो फंसे हुए थे, जो भारतीय मूल के नागरिक थे, जो वहाँ किसी जॉब के पर्पज से, स्टडी के पर्पज से
और अदर पर्पज से गए हुए थे, उनको निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। आपको ये याद रखना होगा ऑपरेशन का नाम, और किसके द्वारा चलाया गया था, तो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाके जो दिल्ली में थे उसको सील करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले सबसे पहला मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब जो कोरोना वायरस जो इंडिया में आया था तो सबसे पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर है डी, कर्नाटक। तो यहीं पर आपके सुपर 30 क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उस तैयारी को और बूस्टअप देने के लिए अपने एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम आपको 80+ स्कोर करना ही होगा, तभी आप पेट के थ्रू जो अदर एग्जाम होने वाले हैं उसमें अपनी एलिजिबिलिटी मजबूती से दर्ज करा सकते हैं। तो जो ये आपका टारगेट है 80+ स्कोर, उसको प्राप्त करने में, गेन करने में ये हमारा जो प्रयास है वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है जीएस टाउन, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके सजेशन को बहुत गंभीर तरीके से लेंगे और उस पर काम भी करेंगे। धन्यवाद।